हेलो एवरीवन, मैं रेणु देवी, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और आपकी लाइफ कोच। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड का नाम आते ही ज्यादातर लोग इसे पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। एक और तरह का एटीट्यूड होता है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, और वो है न्यूट्रल एटीट्यूड, उदासीन एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के लिए कोई रिएक्शन नहीं देता है और अपनी जिंदगी में कुछ भी सही करने के लिए प्रयास नहीं करता है। तीसरे तरह का एटीट्यूड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है लाइफ की ग्रोथ के लिए। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव हो और उसकी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज को निखार कर सबके सामने लाता हो। आपका एटीट्यूड सिर्फ आपके व्यवहार से डिसाइड नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, इन सब से मिलकर बनता है आपका एटीट्यूड। इसलिए आप अपने जीवन में किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। राइट एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको अपनी जिंदगी के हर पहलू के प्रति ज्यादा सचेत और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, जिसे मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहें। आपके एटीट्यूड को शेप देने का काम करता है आपके सोचने का तरीका। आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं। आपके हाव भाव, आपकी बोलचाल बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी काम के ना होने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि कोई भी काम शुरू होने से पहले नामुमकिन लगता है, और जब आप काम शुरू कर देते हैं तो उस काम के पूरा होने के रास्ते खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं। आपका नजरिया ही आपके काम की सफलता और असफलता तय करता है। जैसे पानी से भरा आधा गिलास किसी एक व्यक्ति के लिए वो आधा भरा हुआ होता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वो आधा खाली होता है, और इसी नजरिए की वजह से उनमें से किसी एक इंसान की प्यास उस पानी को पीकर बुझ जाती है और दूसरे व्यक्ति उस पानी को पीकर भी प्यासा महसूस करता है। आपके पास जो है, जितना है, वो आपके लिए सफिशिएंट है, ये मानने की आदत आपको आज से डालनी होगी। सबसे ज्यादा एटीट्यूड आपका बात करने के तरीके से पता चलता है, इसलिए बात करते वक्त आत्मविश्वास से भरा हुआ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाला आपका इंप्रेशन फर्स्ट 5 सेंटेंसेस में ही सेट कर लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बात करते समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम हाई हो, क्योंकि अगर आप दुखी और निराश होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड भी लो और नेगेटिव बन जाएगा। आपकी जिंदगी के हालात चाहे जैसे भी हों, पर आपके वर्ड्स आपको लोगों के माइंड में एक इन्फ्लुएंसर बना देते हैं। बात तो ज्यादातर सभी लोग एक सी करते हैं, पर उन लोगों के बात करने का अंदाज अलग अलग होता है, और ये अंदाज ही लोगों के माइंड में अलग अलग इमेज सेट करता है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बने, इसके लिए कभी किसी के बारे में ना बुरा सोचें और ना ही किसी के साथ बुरा बोलें, क्योंकि जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपकी फीलिंग्स नेगेटिव फीलिंग्स बन जाती हैं, जिनका असर दूसरे के ऊपर थोड़ी देर के लिए और आपके ऊपर हमेशा के लिए हो जाता है। इसलिए अच्छा सोचने की शुरुआत अपनी जिंदगी के साथ करें, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने की तरफ ध्यान देंगे, और जो लोग कुछ अच्छा करने में बिजी होते हैं वो निगेटिव फीलिंग से हमेशा दूर रहते हैं। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बने, इसके लिए आपको हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहना होगा, क्योंकि जैसी आपकी लाइफ स्टाइल होगी वैसा ही आपका एटीट्यूड होगा। अगर आपकी मदद करने की वजह से दूसरा मुश्किल हालात से बाहर आ जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरों के मुकाबले ज्यादा होता है, और दूसरों की मदद करते रहने की वजह से आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है। आपको भी लगने लगता है कि आप भी समाज के लिए एक उपयोगी अंग हैं, और इसी भाव की वजह से आपके माइंड में आपकी एक अलग वैल्यू सेट होती है।
और यही वैल्यू आपके लिए राइट एटीट्यूड डेवलप करती है। आप एटीट्यूड पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बन सके, इसके लिए आपके रिएक्शंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति के लिए आपकी प्रतिक्रिया ही बताती है कि आपका जिंदगी को लेकर नजरिया क्या है। जिन लोगों को सही समय पर सही तरह से रिएक्ट करना आता है, वो अपनी जिंदगी में दूसरों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। राइट एटीट्यूड ना होने की वजह से बहुत से लोग अपने सही विचारों को लोगों के सामने नहीं रख पाते, पर आपको अपने विचारों को पूरे आत्मविश्वास के साथ सही समय आने पर लोगों के सामने जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ठंडे दिमाग के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखेंगे तो लोग आपके विचारों की कद्र जरूर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी बात को कहने का नजरिया बहुत अहम होता है। पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको हिम्मत के साथ मुश्किल हालातों का सामना करना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड तभी बनता है जब आप हिम्मत के साथ मुश्किल हालातों का सामना करते हैं। जिन लोगों में हिम्मत नहीं होती, उन लोगों का एटीट्यूड निगेटिव और पीछे खींचने वाला होता है। किसी भी नए फैसले को लेकर वो डरे हुए होते हैं। जो लोग हिम्मत के साथ मुश्किल हालातों का सामना करते हैं, उन्हें खुद पर विश्वास बहुत ज्यादा होता है, और यही पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह से दूसरे लोगों को दिखाई देता है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके एटीट्यूड में हर हाल में होनी ही चाहिए, वो है पोलाइटनेस, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व विनम्रता जैसे गुण के बिना अधूरा ही होता है, और विनम्रता जैसा गुण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में तभी आता है जब वो अपनी जिंदगी के लिए और जिंदगी में मिली हर चीज के लिए भगवान का शुक्रगुजार होता है। अगर आप अपने पास सब कुछ होते हुए भी भगवान का शुक्रिया नहीं करते, तो आपके व्यक्तित्व में एरोगेंस आ जाती है। वीडियो के पॉइंट्स फॉलो करने के साथ साथ आप खुद को विनम्र व्यक्तित्व का स्वामी बनाने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि विनम्रता ही ऐसा गुण है जिसकी वजह से लोगों का ध्यान दूसरी कमियों की तरफ नहीं जाता है। अगर अभी तक नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहे।